कि भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी हैं, यानी कि कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस क्वेश्चन का अगला प्रश्न हमारा, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद्दौला किस चीज के स्मारक है? ये जो स्मारक बने हुए हैं भारत में, ताजमहल है। राष्ट्रपति किस संस्था का प्रदेश सभापति होता है? तो ये होता है राज्य। चौड़ा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेली ही आपके लिए गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित क्लास लेकर आते हैं। और ये क्लास जो होती है हमारी जीके की क्लास होती है, जिसमें आपको यहाँ पर पूरे इस क्लास में देखेंगे यहाँ पर पूरे 250 प्रश्न, यानी 250 क्लास प्रश्नों की ये रिवीजन क्लास होगी। सारे ही वन लाइनर क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले थे। तो बहुत ही शानदार हमारी क्लास है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और चलिए अपने पहले क्वेश्चन से यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, पहले स्टार्ट की मैंने यहाँ से क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट किया। जो इससे पहले के प्रश्न हैं वो थोड़े नॉर्मल प्रश्न थे इस पीडीएफ में, तो मैंने इसी प्रश्न से आज की क्लास को अपने स्टार्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये हो जाएगा हमारा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाते हैं। एक क्लास है मेरे चैनल पर जिसमें मैंने सारे ही महत्वपूर्ण दिवस के बारे में उसमें बताया हुआ है, वो भी एक ट्रिक के द्वारा। तो आप उसका वीडियो का लिंक भी हम इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप अगर उसे देखना चाहें तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से उसको भी वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है कि भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी हैं, यानी कि कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 29 राज्य हैं और 7 यूनियन टेरिटरी, यानी कि 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन हैं? तो ये हमारे वर्तमान के नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, यही भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। इसमें पूछा है गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी, यानी बनवाई गई थी? तो वह थी अजंता की गुफाएं। ठीक है, अजंता और एलोरा की गुफाएं देखने को मिलती हैं, वो कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में बनी हुई है। ठीक है, तो ये जो गुप्त काल में जो बनवाई थी वह बनवाई थी अजंता की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, 7 अजूबे में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? जो 7 अजूबों में गिनती आती है ना कि 7 अजूबे हैं दुनिया के, उन्हीं में स्थित है हमारा ताजमहल, जो कि आगरा में बना हुआ है। और ये शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सह्याद्री को किस और नाम से जाना जाता है? जो सह्याद्री पर्वत है इसको किस और पर्वत के नाम से जानते हैं? तो इसे द वेस्टर्न घाट्स के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह हो जाएगी अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि राजस्थान में इसका ज़्यादातर हिस्सा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ट्विन सिटीज़ के नाम से कौन से 2 शहरों को जाना जाता है? ये ट्विन सिटी, जुड़वा सिटी के नाम से, तो ये हो जाएंगे हैदराबाद और सिकंदराबाद, इनको ट्विन सिटीज़ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो ये है महात्मा गांधी। ठीक है, और राष्ट्रपिता की उपाधि इनके लिए किसने दी थी? तो यह दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? यह लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का पिता या फिर जनक के रूप में जाना जाता है। इन्हीं ने इस संविधान को लिखा है। आगे अपने अगले प्रश्नों पर देखते हैं, खट्टे फलों में से कौन सा एसिड होता है? खट्टे फलों में, ठीक है, में से नहीं, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो ये होता है साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो इसे कार्यकारी प्रमुख के रूप में देखा जाता है भारत के प्रधानमंत्री को। अगला प्रश्न हमारा, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद्दौला किस चीज़ के स्मारक है? ये जो स्मारक बने हुए हैं भारत में, ताजमहल है, बीबी का मकबरा है, एतमाद उद्दौला, ये जो चीज़ें बनी हुई हैं तो ये मृत व्यक्तियों के स्मारक हैं। ठीक है, ये किसके हैं? मृत व्यक्तियों के स्मारक बने हुए हैं। यहाँ पर ताजमहल को आप किसका स्मारक है? ये है मुमताज़ का। बीबी का मकबरा, एतमाद उद्दौला, तो ये जो सारे बने हुए हैं ये एक तरीके की स्मारक है मृत व्यक्तियों की याद में जो बनाए गए हैं, उनकी कब्र बनाई गई है।
अगला प्रश्न है सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो यह था बिंदुसार का। ठीक है, जो सम्राट अशोक थे यह बिंदुसार के पुत्र थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखेंगे, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो ये किया गया था 1950 में। सबसे पहली बार इसमें संशोधन 1950 में इसमें किया गया था। आगे प्रश्न है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये 1919 में यानी 1919 में से लागू किया गया था। प्रश्न आपको कुछ सिंपल भी हैं, कुछ हार्ड भी हैं, कुछ नॉर्मल हैं, ठीक है, तो कुछ टफ है। तो सारे ही लेवल आपको यानी मिनिमम, मैक्सिमम और सिंपल सारे ही आपको प्रकार के यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेंगे। और जो प्रश्नों को हमने इसमें सम्मिलित किया है वह सारे ही पिछले वर्षों में या फिर और इनसे पिछले वर्षों में पूछे जा चुके प्रश्न हैं। हमने उनको संकलित करके इसका एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पर या फिर एक रिवीजन क्लास को रेडी किया हुआ है। होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो साथ ही साथ लाइक भी करते चलिए और पूरी वीडियो आप एंड तक देखिएगा। इसके बाद में और भी शानदार यहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो ये था लोथल में बना हुआ। ठीक है, कहाँ पर है? लोथल में, जो कि गुजरात में देखने को मिलता है। और नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो इनके लिए वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो थे तो वह महावीर स्वामी ही माने जाते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, कौन सा पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्कर अवार्ड के लिए। फिर देखिए, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये हो जाएंगे M.K. स्टालिन। ठीक है, ये वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, कहाँ मुख्यमंत्री हैं? तमिलनाडु के। आगे प्रश्न में देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा है, दुनिया में 2020 में कौन सी वैश्विक महामारी आई थी? जो वैश्विक यानी पूरे विश्व में जो रोग फैल गया था तो वह था कोरोना वायरस ही। इसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी पूरी दुनिया में। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो ये हो जाएंगे मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग जो है वह फेसबुक के संस्थापक हैं। और ये जो कोरोना स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ये हुआ था चाइना से। अगला प्रश्न है, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? तो ये 1995 में यानी 1995 में भारत के अंदर पहला फ़ोन लॉन्च किया गया था। फिर देखिए, लेवर्ज एजुकेशन के जो एडू है उसके संस्थापक कौन है? तो ये हैं अक्षय चतुर्वेदी। ये लेवरेज और एजुकेट के संस्थापक हैं। आगे देखते हैं अपना नया प्रश्न, CA का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पर हो जाएगा चार्टेड अकाउंटेंट। नेक्स्ट हमारा है, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? यानी अगर आप कोई भी व्हीकल चलाना चाहते हैं, 2 व्हीकल हो, 4 व्हीकल हो, तो इसकी जो आयु है लाइसेंस प्राप्त करने की तो इसकी उम्र सीमा है 18 साल। अगर आप मोटरसाइकिल है, बाइक है, ठीक है, इन सभी चीज़ों को चलाएंगे तो उसके लिए आपको लाइसेंस होना चाहिए और उसकी आयु निर्धारित की गई है 18 वर्ष। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? तो यह हो जाएगा चंद्रमा। आगे प्रश्न हमारा है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये है बछेंद्री पाल। आगे प्रश्न देखते हैं अपना, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो यह हो जाएगा टेनिस से। टेनिस में दिया जाता है डेविस कप। और फिर है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसे कहते हैं अहमदाबाद को। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को माना जाता है। फिर देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो ये एल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत की खोज की थी। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी किसने लिखी? अष्टाध्यायी जो पुस्तक है वह पाणिनि ने लिखी थी। किसने? पाणिनि जी ने लिखी है अष्टाध्यायी। आगे प्रश्न में देखिए क्या पूछा है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? जो बल्ब के अंदर एक आपको देखने को मिलेगा थोड़ा रेशा रेशा जैसे एक तार जो होता है, तो जो बल्ब का फिलामेंट होता है वह किसका बना होता है? ये टंगस्टन का बना हुआ होता है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से जुड़ा है? तो इनका जुड़ा है संबंध चिपको आंदोलन से। ठीक है, चिपको आंदोलन से सुंदर बहुगुणा जी का संबंध जुड़ा हुआ है। आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं अपने, इसमें देखते हैं श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 मई को। एक बार फिर से आप यहाँ पर ध्यान देंगे
कि जो सारे दिवस इम्पोर्टेंट होते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हों चाहे अंतर्राष्ट्रीय हों, इन पर मैंने एक पर्टिकुलर पूरी क्लास बनाई हुई है, जिससे आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सारे दिनों को बहुत ही इजीली याद कर सकते हैं। एक बार आप, मेरे कहने से एक बार आप उस क्लास को देखिए और आपको होप सो मतलब बहुत ही अच्छे से आपको वो क्लास में दिन सारे याद हो जाएंगे। हर एक महीने की अलग अलग एक ट्रिक बनाई है और उसी ट्रिक से रिलेट करके आपको मैंने उन सभी चीज़ों को याद कराऊँ। तो आप जाइए जल्दी से चैनल पर, और भारत के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस के नाम से एक क्लास होगी, आप उसको देख लीजिए। मैं उसका जो लिंक है उस क्लास का, वह भी इसी क्लास की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? इसमें सही आंसर हो जाएगा न्यूटन ने। फिर प्रश्न है हमारा, चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है क्रिकेट में। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो ये की थी रदरफोर्ड ने। ठीक है, रदरफोर्ड ने प्रोटीन की खोज करी थी। नया प्रश्न हमारा, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो यह तारापुर में किया गया था। फिर है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न हमारा पूछा है यहाँ पर, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो यह थी श्रीरंगपट्टनम। फिर पूछा है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक के नाम से जानते हैं। और पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं, आपको ये भी बताना होगा कमेंट में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न की, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? दो सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा। तो राज्यसभा के इसमें पूछा है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 6 वर्ष का। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी के द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? तो ये मात्र 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी भारत में पहली रेलगाड़ी के द्वारा। अगला प्रश्न है, फोर्थ एस्टेट पद किसे संदर्भित करता है? तो ये प्रेस को करता है। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। फिर देखेंगे, रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है? तो ये मापा जाता है भूकंप की प्रबलता को। नेक्स्ट हमारा, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? तो ये तलोचन द्वारा बनी होती है। आगे प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वी कुरियन को सफ़ेद क्रांति का जनक मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान में बना हुआ है। फिर देखेंगे अपना अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व है? तो ये है बिहार में। ठीक है, बिहार में जनसंख्या का घनत्व आपको देखने को मिलता है। नया प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो ये हुआ है तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका उद्गम जो तिब्बत में कैलाश पर्वत स्थित है उसके पूर्वी ढाल से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश, जो सबसे अधिक सीमाओं को स्पर्श करता है राज्यों की। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो ये हो जाएगा उत्तरी रेलवे। नए प्रश्न आ चुके हैं, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? तो ये हो जाएगी केटू, जिसका नाम पूरा है केटू गॉडविन ऑस्टिन। नया प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो मेघालय के अंदर कोई भी रेलवे लाइन देखने को नहीं मिलती। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपए की पहचान प्रतीक चिन्ह है, तो क्या है? ये देखिए यहाँ पर, ये ठीक से नहीं बना है, ये इस तरीके से होता है ऐसे। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा, यानी ये इस तरीके से रा बनाया और फिर ये ऐसे बीच यहाँ से थोड़ा कट सा लगा होता है, तो ये होती है भारतीय रुपए के चिन्ह का ये प्रतीक होता है। ग्रेशम नियम से अभिप्राय है, तो इसका अभिप्राय होता है निष्कृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है। आगे प्रश्नों पर बढ़ते हैं, कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा स्टाम्प शुल्क। ठीक है, स्टाम्प ड्यूटीज या फिर स्टाम्प शुल्क। आगे देखते हैं अपने अगला प्रश्न, तेजड़िया जिसे बुल बोलते हैं और मंडरिया जिसे वाणिज्य की किसी जिसे वियर बोलते हैं,
के किस पहलू से संबंधित है? तो ये है स्टॉक मार्केट से। ठीक है, आगे प्रश्न है कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? तो ये हो जाएगा आयकर यानी कि इनकम टैक्स। नया प्रश्न देखिए, भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ कब हुआ था? इसका सही जवाब है औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। नया प्रश्न देखेंगे, निफ्टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगी एनएसई सूचकांक से संबंधित। आगे हमारा प्रश्न, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? राइट आंसर हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? इसको थोड़ा ऊपर करते हैं इस तरीके से, अब देखेंगे एक बार दोबारा से प्रश्न को। हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा से कम हो। नया प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो ये 24 अक्टूबर को आया था अस्तित्व में। प्रश्न आपको पसंद आ रहे होंगे और क्लास भी अच्छी लग रही होगी, तो ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए पूरी क्लास में। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ये थे त्रिगवेली। आगे है प्रश्न, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है? तो ये दक्षिणी सूडान है। प्रश्न देखेंगे आगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये वान की मून है। नया प्रश्न देखिए, 2 जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के महानिदेशक चुने गए हैं। तो ये कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं यूकिया अमानो। आगे देखते हैं अपने अगले प्रश्नों को। थोड़े बड़े प्रश्न हैं तो इसलिए पहले एक एक करके इनको लाएंगे। 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा प्रबंधक निदेशक का कार्यभार संभाला है। तो ये क्रिस्टीन लगाई ने संभाला है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न कि महिलाओं की एक मिनट इसे थोड़ा ऊपर करेंगे, दोनों प्रश्न एक बार में यहाँ पर दिख सकते हैं। महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा UN विमन। ठीक है, फिर प्रश्न है 1 जनवरी 2011 से अस्तित्व से आई की पहली पहचान बनी है। तो क्या बनी है? यह है मिशेल बेचलेट। फिर देखते हैं अपना अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ये हो जाएगी 15। नया प्रश्न है हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यहाँ पर लिखा है इस राष्ट्रगान को। अगला प्रश्न है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? ये प्रश्न पीछे आ चुका है, दोबारा से इसमें रिपीट हुआ है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान का जनक मानते हैं। नया प्रश्न है भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 जनवरी को मनाते हैं और स्वतंत्र दिवस 15 जनवरी को। ठीक है, तो अभी इतने हमारे 101 हो गए, आगे देखते हैं क्लास को अब।